बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। जिन विषम परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया, प्रदेश की लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें थी। इस बार जो राजस्थान सरकार का बजट आएगा वो किस रूप में बजट पेश होगा, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रदेश की देवतुल्य जनता को जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया वो बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करता हूँ। ये बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ प्रदेश के तमाम उन समाज और वर्गों को जोड़ते हुए आने वाले दिनों में उन योजनाओं का स्वरूप है जो इस प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा। माननीय सभापति महोदय, ये बजट मेरी सोच में प्रदेश के आम आदमी, मजदूर, गरीब, शोषित, किसान, व्यापारी और नौजवानों की उम्मीदों का बजट है। और इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल भर से जो पूरे देश के सामने कोविड-19 के रूप में एक हमारे बीच में बड़ी समस्या थी और वैश्विक महामारी जो थी, उससे उबरने के बाद जो ये बजट राजस्थान की सरकार ने पेश किया, उसके तहत मैं आप सब लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूँगा कि जिस दिन बजट पेश हुआ उसके बाद विपक्ष के साथियों ने ये अलग अलग बयान दिए कि ये आंकड़ों का मायाजाल है, ये झूठ का पुलिंदा है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि चालाकियों से कुछ ही देर तक मोहित किया जा सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए सरल और सहज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सरकार ने उन करोड़ों प्रदेशवासियों का दिल जीता है इस बजट के माध्यम से कि कोरोना के बाद इस तरह का शानदार और ऐतिहासिक जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सब लोगों के सामने रखा, उसको देखते हुए ये निश्चित तौर पर हम सब लोग कह सकते हैं कि कोरोना में जब प्रत्येक व्यक्ति का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के सामने बड़ी समस्या आ गई कि किस तरह से हम अपना जीवन यापन करेंगे और किन परिस्थितियों में हमारे परिवार का लालन पालन करेंगे। और जिस तरह से प्रवासी लोग हमारे यहाँ प्रदेश में आए, उसके बाद तमाम लोगों के सामने एक विकट समस्या थी कि ये लोग घर बैठकर किस तरह से अपने परिवार को चलाएंगे। तब मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रदेश में नरेगा एक ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से गांव में लोगों को एक रोजगार दिया गया और उसको संवेदनशीलता उस पर दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन से बढ़ाकर उसमें 200 दिन किए हैं, जो एक संवेदनशीलता दिखाते हैं कि किस तरह से प्रदेश के लोगों को अपने परिवार मानकर आज हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में जब कोविड-19 आया, लोगों को चिकित्सा के बारे में और प्रदेश की सरकार ने कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई किसी भी तरह से उसको किसी भी प्रकार के संसाधन और साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो सरकार ने योजना चलाई। और उसके बाद चिकित्सीय क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा और माननीय विधायकों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भामाशाहों को जिस तरह से प्रोत्साहित करके उन लोगों के माध्यम से इस जनता का, पूरे प्रदेश की जनता का पेट भरने का काम राजस्थान की सरकार ने किया, वो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक था। जिसके बाद हमारे यहाँ बजट के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो लागू किया है, वो हम मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा एक स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया है जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग उन परिवारों से आते हैं जो किसान के घर में जिन्होंने जन्म लिया और उसके बाद आज हम सब लोग इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठकर इस प्रदेश की नीतियों के निर्माण में हमारी भागीदारी निभा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी
हम सब लोगों को एक नया भविष्य निर्माण हो, प्रदेश का नया नीति निर्माता किस तरह से हम तैयार कर सकें, उस दूरदृष्टि सोच के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अंग्रेजी माध्यम के 1000 से ज़्यादा स्कूलें खोलने का जो इस बजट में घोषणा हुई, वो वास्तव में मैं मानता हूँ कि इस बजट की सबसे बेहतरीन घोषणा थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा जिस तरह से मेरे पूर्ववर्ती कई विधायकों ने, माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा कि आज पूरे देश में किस तरह के हालात हैं, केंद्र की सरकार जिस तरह से पूरे देश में आज का किसान और नौजवान आंदोलित है, लेकिन उनके द्वारा किस तरह से 200 किसानों को शहादत देने के बाद भी आज उनके कानों तक जूं नहीं रेंग रही। और इस परिस्थिति में आज अगर लाल किले के ऊपर जिन नापाक कोशिशों के बाद हमारे इस तिरंगे और आन बान शान को वो झुकाने में नाकामयाब हुए और उसका ठीकरा किसानों के सिर फोड़ने का उन्होंने जो प्रयास किया और जघन्य करते जो उन्होंने किया, उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। और देश का किसान और नौजवान आज जिस तरह से सड़कों पर आया है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इस केंद्र की सरकार को आईना दिखाकर मानेंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इतनी तमाम जो आज देश में परिस्थितियाँ चल रही है, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें किसान को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हो, चाहे किसान सेवा केंद्र के माध्यम से हो, चाहे किसानों को बिजली बिलों में राहत देने का मामला हो, इसके अलावा तमाम उन बिंदुओं पे इन्होंने चर्चा की और घोषणाएं की ताकि इस देश के, इस प्रदेश के किसान को संबल मिल सके। आज माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश में सड़कों का कहीं